हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस सुपर टेक में। दोस्तों मैं हूं गुलफाम और आप देख रहे हैं जीएस सुपर टेक। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि हीटर की कि आपका हीटर बिल्कुल भी ना फूके। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप हीटर की वायरिंग करेंगे तो आपका हीटर कभी भी नहीं फूकेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो हीटर है यहीं से फूकता है, बीच में से ही फूकता है। उसका भी मैं कारण आपको बता दूंगा वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यहाँ से हमारा हीटर फूकता है वो यहाँ से ना फूके, उसके लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और देखते रहिए। तो आपको करना क्या है कि ये जो कंपनी की ओर से जो ये वायरिंग आई है इसको आपको यहाँ से बढ़ाना है। और ये जो आप ये दो साल देख रहे हैं, एक में तो ये बोल्ट आएगा ऐसे और दूसरा बोल्ट ये आपका खाली है। तो आपने करना क्या है, जैसे ये बोल्ट है इससे सीध में करके ऐसे आपने इसको बढ़ाना है, ऐसे करके। एकदम से नहीं बढ़ाना है, ऐसा बढ़ाना है जो इससे कि बुरा भी ना लगे, अच्छा क्वालिटी का दिखे। ये ऐसे आपको इससे खींच देना है ऐसे। दोस्तों देखो, आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से आपको ये दूसरा तार भी यहाँ से खींच देना है। दोस्तों ये कोई भी नहीं करता है और यही वो ट्रिक है कि हमारा हीटर इससे कभी भी जल्दी नहीं फूकेगा। क्योंकि हम लोग जैसे भी सभी करते हैं कि वायर ले आए और ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं। इन दोनों को आप ऐसे एक साथ कर लिए जिससे कि देखने में बुरे ना लगे। देख लो दोस्तों, ये बिल्कुल सेम हो चुके हैं। अब आप इसको अगर सेट करोगे तो ज़िंदगी भर जब तक कि इसकी मियाद है जल्दी से बिल्कुल भी ये नहीं फूकने का। आपकी ये जो प्लेट है आप सामने देख रहे हैं ये टूट जाएगी, लेकिन आपकी ये जो वायर है ये बिल्कुल भी यहाँ से बोल्ट के पास से कभी नहीं जलेगी। बीच में से जो जलती है उसको मैं बताऊंगा कि वो बीच में से हमारी क्यों जलती है। तो दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं जल्दी से आपको वायरिंग करके दिखा दूँ। तो आपको हल्का सा दोनों वायर को पकड़ के अब ऐसे खींचना है। खींचने के बाद यहाँ से डाल के हल्के हाथ से इसको खींचते रहिए और ऐसे इसमें फंसाते जाइए ऐसे ही। यहाँ ला करके अब आपको ना करना क्या है, यहाँ एक अंगूठा रख लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, करने में कोई भेद नहीं है। तो इसको आपने करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं अब इसमें ये क्या, ये मोमबत्ती है ये इधर से। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये यहाँ पे ज़्यादा लेयर है और इधर कम है, तो हम इसको सेम कर लेंगे। इधर से हम थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इधर को आप इसको कर लेंगे चाकू की नोक से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है बिल्कुल तजुर्बा करके, क्योंकि मैंने पहले जो हीटर था मेरा हीटर काफ़ी बार जल्दी फूकता था। तो मैंने सोचा यार क्यों ये हीटर क्यों फूकता है जल्दी में। मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो सर्च की थी, मुझे कोई वीडियो नहीं मिली। दोस्तों इस तरीके से, जिस तरीके से आप अब वायरिंग देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने वायरिंग की थी उस प्लेट में। वो प्लेट टूट गई, लेकिन इसके जो ये वायर है, आप ये वायर जो देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं जली, वो प्लेट ही टूट गई। तो प्लेट टूटने के बाद तो दोस्तों ये बेकार हो जाता है, इसलिए नई प्लेट लेकर के आया हूँ और फिर से उसी प्रकार से मैंने इसमें वायरिंग की है। वायरिंग करते समय आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये जो तार है इसको आपने इस सुराख के पास रखना है ऐसे। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों अपने वायरिंग करते समय। जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये जो तार है बिल्कुल इसे को सुराख के पास रखना है आपको ऐसे। जैसे ऊपर उठा है ये भी आपने यहाँ ले के थोड़ा खींच लो इधर उधर से, जैसे भी आपने करना है एडजस्ट थोड़ा सा करके इसको सेट कर लेना है। ये तार यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर होल के आना है। तो इससे यह होगा दोस्तों कि जो भी हीट है वो इधर से चलते हुए यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचती और ये तार हमेशा के लिए बिल्कुल ऐसा ही रहता है। जो हीट आती है वो दोस्तों यहाँ तक आती है, बस दिखाओगे नहीं तो यहाँ तक वो दोस्तों हीट नहीं पहुँच पाती। यहाँ से हीट सिर्फ यहाँ तक आती है और आगे हीट बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। अगर पहुँचती है तो यहाँ हवा इसमें पास होती रहती है और यहाँ बिल्कुल भी हीट आगे नहीं जाती। इस वजह से आपका यहाँ से कभी भी दोस्तों तार नहीं फूकेगा।
और मैं गारंटी लेता हूँ आप मेरे बताए हुए तरीके से वायरिंग कीजिएगा और आपका हीटर बिल्कुल भी नहीं फूकेगा। दोस्तों आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी भी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों सिर्फ यही वो ट्रिक है कि जो कंपनी की ओर से तार मुड़ा हुआ आता है उसको आपको ऐसे खींच लेना है इस तरीके से, जिससे कि बुरा भी ना लगे। दोनों को सेम पोजीशन में आपको खींच करके और अपनी वायरिंग कर लेनी है। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका ये वायर सभी जगह से फूकेगा लेकिन यहाँ से नहीं फूक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।